तो गाइज वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द TFJ फुटबॉल शो। ये उस तरीके की वीडियो होगी जहां पे मैं फुटबॉल वर्ल्ड की सारी न्यूज़ जो टॉप 4-5 न्यूज़ होने वाली है, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो कवर करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ न्यूज़ नहीं, उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है एंड एक्चुअल रीज़न क्या है। सो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ न्यूज़ बताने नहीं बैठा हूँ, वो तो आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो। मैं आपको उसके पीछे का रीज़न बताने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड, और मे बी रियल मैड्रिड की भी हो सकती है अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, जैसे कि आज यहाँ पे होने वाली है। उसके अलावा प्रीमियर लीग, इटालियन लीग, जो भी हमारी टॉप 5-6 लीग्स है, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पूरे वीक में आपको मिलेंगी, उसको हम यहाँ पे हर वीक डिस्कस करते रहेंगे। होपफुली आपको ये वाला जो सेक्शन मैंने जो नया स्टार्ट किया, ये आपको पसंद आएगा। सो आपको भी अगर इस वीक की टॉप 5 न्यूज़ जाननी है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं द डेम्बले कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्शन। सो फाइनली PSG को भी अपनी अपनी जो चीज़ वो दूसरे दुनिया के साथ करती है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं झेलने के लिए मिल रही है। तो एज पर दी रिपोर्ट्स, डेम्बले जो है, उन्होंने 30 मिलियन पर ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट था जो PSG ने उनको ऑफर किया था रिन्यू करने के लिए, वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, विच इज़ अ फेयर पॉइंट। अब ये फेयर पॉइंट क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। डेम्बले जो है वो इस टाइम पे काइंड ऑफ एक मेसी गोस्ट वाली सिचुएशन में कहीं ना कहीं फंस गए हैं, नॉट फंस गए हैं, या फिर उन्होंने अपने आप को समझ लिया है। बिकॉज डेम्बले जो है वो सिर्फ आपसे पैसे के लिए नहीं सिर्फ पैसा ही नहीं मांग रहे हैं, वो आपसे रिकग्निशन मांग रहे हैं। जिस तरीके से आपने अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन इधर से उधर रख दी थी फॉर नेमार, फॉर मेसी, फॉर एम्बापे एंड ऑल दैट, एंड उन्होंने आपको इतने सारे गोल्स, असिस्ट, ट्रॉफीज नहीं दी, गोल्स एंड असिस्ट दिया। बट डेम्बले ने आपको गोल एंड असिस्ट के अलावा यहाँ पे ट्रॉफीज भी दिलाई, प्लस उन्होंने आपके लिए बैलन डॉर भी कहीं ना कहीं जीता है। तो जो उनका कैंप है, जो उनके एजेंट्स है, उनको ये सब लगता है कि भाई उसने बैलन डॉर भी जीता है एंड उसने आपको ट्रॉफीज भी जिताई है, तो वाई नॉट ही शुड बी पेड लाइक अम्बापे एंड मेसी एंड ऑल दैट। सो जो 30 मिलियन का जो ऑफर है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके स्टैचर के लिए एक इंसल्ट के तौर पे लिया गया, एंड दैट इज वाई उनके एजेंट्स ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। अब उसके अलावा ना एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो ये है, वो ये है कि जैसे PSG का आप नया रूल देखो, PSG ने लुइस एनरिके और के आने के बाद ये चीज़ उन्होंने मेक श्योर करी कि हम अपना जो वो सुपरस्टार वाला जो हम फॉर्मेट अपनाते थे, जहाँ पे हर पोजीशन में एक सुपरस्टार भर लेते हैं, उसको कहीं ना कहीं हटाते हैं, राइट। क्योंकि अब अगर आप ये सोचो कि PSG पहली बार जो है टीम में इंटेंट ढूंढ रही है, टीम में लड़कों को एक तरीके से छोटे प्लेयर को खरीद के उनको इंप्रूव कर रही है, या फिर अकेडमी से प्लेयर्स कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। सो वो चाहते हैं कि ये जो प्लेयर पावर है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। बट जो डेम्बले वाली चीज़ है, मतलब वो इसलिए करना चाहते हैं कि वो दोबारा से मेसी, एम्बापे और वो वाले जो चीज़ें हुई हैं, उसमें वो जो वेज डिमांड्स और ये सब जो वो एकदम आंख बंद करके हाँ कर देते थे, जिससे प्लेयरों ने भी फायदा उठाया, वो चीज़ दोबारा रिपीट यहाँ पे कहीं ना हो। अब इसमें एक और रीज़न ये हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो डेम्बले हैं, वो कहीं ना कहीं ये पूरी फुटबॉल दुनिया को ही एक तरीके से इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई आई एम अवेलेबल प्रीमियर लीग में। मे बी प्रीमियर लीग में वो जाना चाहते होंगे, या फिर एक तरीके से उनको कह रहे हैं कि आई एम अवेलेबल, बिकॉज प्रीमियर लीग में भी सिटी और न्यू कासल जैसी ऐसी टीमें हैं जो ये जो 30 मिलियन PSG ने ऑफर करा है, उसका डबल वहां पे ऑफर कर सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन नहीं है, ये एक मोर लाइक एन ऑक्शन है, जिसमें वो सारी दुनिया को बता रहे हैं कि मेरे को जो यहाँ पे करना था मैंने कर लिया, नाउ आई एम अवेलेबल, जस्ट काइंडली लेट मी नो कि क्या आप मुझे अपनी टीम में लेना चाहोगे। सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डेम्बले कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्शन। मेरे को तो लगता है कि ठीक है, ये PSG डिजर्व करती है, बिकॉज इन्होंने बहुत परेशान किया है प्लेयर्स को भी और टीम्स को भी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज the availability of Kylian Mbappe and Trent Alexander-Arnold. So अटलेटिको मैड्रिड को हराने के बाद जाबी अलोंसो ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि जो हमारे एम्बापे हैं वो कहीं ना कहीं फिट हो गए हैं, वो ट्रैवल करके हमारे लिए यहाँ पे आने वाले हैं। अब दैट इज जस्ट अ नॉर्मल न्यूज, बट इसके पीछे का इंटेंट क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि वाई दिस सीक्रेसी। ये चीज आपको पहले से पता होगी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, बस आपको पता लगा कि हाँ फोन आया, हाँ एम्बापे जो है बहुत अच्छा फील कर रहा है, अच्छा ठीक है भेज दो। यहाँ पे ना कुछ 2-3 माइंड गेम्स हैं जो शायद जाबी अलोंसो ने खेले हैं विद बार्सिलोना कैंप एंड हैंसी फ्लिक, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये जो सीक्रेसी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हैंसी फ्लिक के प्लान को डिसरप्ट करने का तरीका है। बिकॉज अगर हैंसी फ्लिक ये सोचेंगे कि एम्बापे जो है वो आउट हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं हाई लाइन खिलाने की कोशिश करेंगे। वहीं पे अगर उनको पता लग जाएगा कि भाई एम्बापे वापस आ गया है, वो जो हाई लाइन वाला है, वो कहीं ना कहीं सुसाइडल मिशन वहां पे हो सकता है, बिकॉज एम्बापे ने उनको पहले भी इस चीज के ऊपर पनिश किया है। सो ये एक ना हैंसी फ्लिक को डिलेमा में डालने का तरीका हो सकता है। वहीं पर अगर आप ट्रेंट की बात करो, सो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ट्रेंट आएगा तो हमारा वेलवर्डे आगे चला जाएगा, ट्रेंट पीछे राइट बैक पे एक प्रॉपर डिफेंडर कहीं ना कहीं राइट बैक जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा। बट
जो उसकी अवेलेबिलिटी है इज मोर अबाउट प्रोग्रेसिव बॉल्स। कहीं ना कहीं जो आप डीन हाउसन से उम्मीद करते थे पहले, या जो डीन हाउसन आपको दे रहा था जब वो अपने पीक पे थोड़ा चल रहा था पहले, अभी नहीं चल रहा है, वो वाली कमी जो है वो यहाँ पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आपके लिए पूरा कर सकता है। बिकॉज मैड्रिड जो है कहीं ना कहीं जो हमारे फुल बैक्स हैं उनकी डिलीवरीज के लिए कहीं ना कहीं, मतलब मे बी वेलवर्डे ने वो मैच बहुत अच्छा खेला तो हमें वो चीज़ें नहीं फील हुई, बट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारे फुल बैक्स वाली जो चीज़ हमें चाहिए थी, वहां से जो डिलीवरीज आनी चाहिए थी, वहां पे थोड़ा बहुत रियल मैड्रिड ने स्ट्रगल जरूर किया है। सो जो ट्रेंट का इंटेंट है कि वो जो उनकी बार्सिलोना की जो मिडफील्ड है उसको इंटायरली बाईपास कर सकते हैं विद देयर क्रॉसेस मे बी और विद देयर लॉन्ग बॉल्स, कहीं ना कहीं उस चीज का यहाँ पे फायदा उठाने की कोशिश कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड कर सकती है। इसलिए आई फील कि ट्रेंट अलेक्जेंडर कुड स्टार्ट दिस मैच, ठीक है। एंड आपको एक पॉइंट यहां पे ना समझना चाहिए कि जो मैड्रिड है ना, रियल मैड्रिड इज ट्राइंग टू बिल्ड अ फियर फैक्टर कहीं ना कहीं। ये ऐसी कोई न्यूज नहीं है, मतलब ये आराम से 2-3 दिन पहले भी बता सकते थे, वो किलियन एम्बापे को वहां पे ला भी सकते थे। दे जस्ट वेटेड, दे जस्ट मॉनिटर्ड, उन्हें लगा कि यार जीत जाएंगे तो ठीक है, तो हम उसके बाद इस तरीके से चीजें करेंगे। दिस इज नाउ फुटबॉल इज मोर, जितनी ऑन द फील्ड खेली जाती है उससे ज्यादा ऑफ द फील्ड खेली जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से स्टार्स को मेरिकुलसली एकदम फिट कर देना और ये सब रिकवरी कर देना बड़े मैचेस से पहले, ये एक कहीं ना कहीं फियर फैक्टर बनाने की कोशिश होती है। वो एक साइकोलॉजिकल एज लेने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर हैंसी फ्लिक। अब ये तो संडे की रात ही पता लगेगा कि क्या ये जो एज उनको मिली है, क्या ये एक्चुअली एल क्लासिको में हम जीत पाएंगे कि नहीं, उसके बारे में हम बाद में देखते हैं। Third point, very important, good transfer, which is Semenyo to Man City. So Antonio Semenyo को finally around 65 million euros के आसपास जो है मैन सिटी ने खरीद लिया है फ्रॉम बॉर्नमथ, ठीक है। दैट इज नॉट अ न्यूज, दैट इज ऑब्वियसली दैट इज अ न्यूज जो आप सब लोगों को पता है। अब मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करता हूँ कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साइनिंग है ये एक एंटी पेप साइनिंग कहीं ना कहीं है। अब इसका पॉइंट ये है कि पेप गार्डियोला यूजुअली उस तरीके के प्लेयर्स साइन करते हैं जो कहीं ना कहीं बॉल रिटेंशन करते हैं, जो पावर को कंजर्व करते हैं, मतलब मोमेंटम को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। बट जो सिमेनियो की साइनिंग है वो ऐसा, सिमेनियो इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो एकदम ना प्योर पावर एंड डायरेक्टनेस पे, वो आपके लिए बॉल रिटेंशन नहीं करेगा, वो आपको उस तरीके से मे बी एकदम से मोमेंटम या रिदम नहीं देगा। बट why do you think it makes sense for Pep Guardiola? Because Pep Guardiola is chasing Arsenal and ये जो इंटेंट है ये यहाँ पे ये दिखाता है कि हमारे पास प्लान बी भी है। ये प्लान ए से ही हम सिर्फ ये नहीं कि आपको लगेगा मैं टिकी टाका खिलाता रहूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास प्लान बी भी है जो आपके टायर्ड डिफेंडर्स को बुली करेगा बिल्कुल 70 मिनट्स के बाद, 65 मिनट्स के बाद। ये थोड़ा सा लॉन्ग पर्सपेक्टिव से सोचा गया डिसीजन यहाँ पे है। अब आप बोल सकते हो कि वाई सिमेनियो, मतलब और भी बहुत ऑप्शन हो सकते थे। आपने आपके पास चर्की ऑलरेडी था उधर की तरफ, आपके पास जोकू है, फिल फॉर्डन है, आपने सिर्फ स्टिल सिमेनियो को क्यों लिया, ठीक है। बट अगर आप इंटेंट देखोगे पेप गार्डियोला का, पेप गार्डियोला मोस्ट ऑफ द टाइम जिस चीज से स्ट्रगल करते आए हैं वो है विड्थ एंड केओस। इनके जो भी करंट प्लेयर्स हैं वो उनको वो विड्थ नहीं दे पा रहे थे और वो कियोस नहीं दे पा रहे थे इस सीजन। बट जो सिमेनियो है, सिमेनियो इज नॉट जस्ट अ विंगर, ठीक है, ही इज अ फिजिकल आउटलायर जो कि आपके, अगर आप उनको 65 मिनट में सब्सटीट्यूट कर देते हो तो जो दूसरी टीम के डिफेंडर्स है जो ऑलरेडी थक चुके हैं आपको कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए, उनके ऊपर एक एज यहाँ पे मैन सिटी को कहीं ना कहीं मिल सकती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डायरेक्टनेस देगा जो सिटी ने शायद ग्रिलिश की वजह से लूज कर दी कहीं ना कहीं। ग्रिलिश चल नहीं पाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। बहुत ही डायरेक्ट एंड डायरेक्ट थ्रेट हुआ करते थे वो किसी टाइम पे, बट उनको शायद यहां पे कहीं ना कहीं वो पूरा करेगा। और मे बी एक तरीके से डोकू पे प्रेशर बनाने का भी तरीका है, सो दैट डोकू कुड इंप्रूव एंड ऑल दैट। बट अगर आप उसके हिसाब से देखो तो मुझे ये भी लगता है कि डेफिनेटली ये जो साइनिंग है, ये जो 62.5 मिलियन ये सब जो खर्च किया गया है, ये एक पैनिक साइनिंग है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सोचा रहे हैं चलो खरीद लेते हैं, बिकॉज ये दिखाता है कि पेप गार्डियोला अपने जो करंट विंगर्स हैं उन पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं करते हैं। एंड ये मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर लाइक विन नाउ और एल्स वाली जो साइनिंग है कि भाई अभी चाहिए, नहीं तो फिर भाई कुछ नहीं जीत पाएंगे टाइप ऑफ चीज। और इस साइनिंग में बहुत बड़ा रोल जो है वो ना कहीं आर्सेनल का भी है। सिटी आर्सेनल से अब ऑलमोस्ट 6 पॉइंट पीछे कहीं ना कहीं। एंड ये जो साइनिंग है ये एक एडमिशन है कहीं ना कहीं कि जो हमारी ये करंट स्क्वाड है ये काफी नहीं है इस आर्सेनल को हराने के लिए, जिस तरीके से आर्टेटा की आर्सेनल भाई बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रही है। सो ये पेप गार्डियोला ने एक पैनिक बाय करी है। मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट कि हमारे जो गोल्स हैं वो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो प्रीमियर लीग प्रूवन हो, जो यहाँ के टीम को समझता हो, गेम को समझता हो, और हमें आर्सेनल को खरीदने के लिए वो चाहिए। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, डू यू ऑल्सो थिंक दैट दिस साइनिंग डजंट मेक दैट मच सेंस फॉर मैन सिटी या पेप गार्डियोला, और डू यू थिंक सिमेनियो विल थ्राइव in this particular role? Just let me know in the comments.
अब मैन सिटी से आ जाते हैं इनके पड़ोसी मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, जहां पे चल रही है सिविल वॉर। जो 1958 ग्रुप है, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पे एक तरीके से लॉन्च कर दिया है अगेंस्ट रैटक्लिफ, ग्लेजर, आप कुछ भी कह सकते हो। एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है फॉर, मतलब एक फेब 1 से एक प्रोटेस्ट जो है वो लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम जो है वो हम सबको पता है भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एमरिम को उन्होंने सैक कर दिया, हर बार एक नया ड्रामा होता है, हर टीम से ड्रॉ कर ले रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जो फैंस हैं, जो ग्रुप्स है, उनका जो पेशेंस है वो कहीं ना कहीं जवाब दे रहा है। रैटक्लिफ का प्रॉब्लम ये है कि जो इनका हनीमून पीरियड था वो ऑफिशियली डेड हो चुका है। मतलब अब जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं उनको इनकॉम्पिटेंट क्लाउन और ये सब वगैरह वाली चीजें कहीं ना कहीं बोलने लगे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये जो रूबन एमरिम की सैकिंग है ये वही पुराने यूनाइटेड के केओस पे आ गई है। सी, रैटक्लिफ ने कोशिश बहुत बढ़िया करी, मैं अभी भी कहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने पैसा बचाने की कोशिश करी, उन्होंने बेफालतू के फंड्स कट ऑफ करे, बिकॉज ग्लेजर्स ने इतना अंधा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया था कि थोड़े टाइम में ये क्लब जो है कहीं ना कहीं डेट की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। रैटक्लिफ ने उस एंगल पे बहुत बढ़िया करा कहीं ना कहीं, बट गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि रैटक्लिफ डजंट नो हाउ टू रन अ क्लब, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये जो इंटेंट है इस प्रोटेस्ट की, ये प्रूव करने की है कि जो ओनरशिप है ये सिर्फ नाम के लिए नहीं होती है, इट नीड्स रिजल्ट। आपके लिए एग्जांपल है चेल्सी का, इब्राहिमोविच थे वहां पे, उन्होंने भाई क्या क्या नहीं करा चेल्सी के लिए, प्लेयर्स लाके दिए, ठीक से चलाया, ट्रॉफीज जीती, सब कुछ करा। रोमन ने आपको सब कुछ करके दिखाया एक ओनर के तौर पे, जो किसी भी टीम को करना चाहिए इंग्लिश प्रीमियर लीग में एटलीस्ट। तो इसी टाइप की कुछ चीज जो है वो लोग भी उम्मीद कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ नहीं है। सो ये जो जिम कांट फिक्स वाला जो कांट फिक्स जो एरा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। मतलब एक तरीके से जो फैंस है वो कहीं ना कहीं बोर्ड को टारगेट करने लगे हैं, स्पेशली बराडा एंड विटकॉक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है टारगेट हो रहे हैं। एंड अब लोग ये कहने लग गए हैं कि ये जो आपका बेस्ट इन क्लास वाला आपने बोला था कि हमारी जो टीम है हर चीज में बेस्ट इन क्लास निकलेगी, वो वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ फेल हो गया है। एंड जो यूनाइटेड के फैंस हैं उनको ना काफी बिट्रेड यहाँ पे फील हो रहा है। जितना मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज वगैरह भी पढ़े, उनको ऐसा लगता है कि जो इनियोस है ये क्योर नहीं है, ठीक है। ये अब इन लोगों को लगता है कि ये उसी प्रॉब्लम का या उसी बीमारी का एक डिफरेंट वर्जन है। सो ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ये प्रोटेस्ट जो है क्या ये यूनाइटेड की ओनरशिप में कुछ फर्क लाएंगे या उनके स्टाइल में कुछ फर्क लाएंगे, विच आई डाउट। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि रैटक्लिफ ने समर के लिए जरूर कुछ धूम धड़ाके पटाखे जो है कहीं ना कहीं सेव करके रखे हुए हैं। समर में आपको इस बार मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी कुछ करते हुए मिलेगी, ये आने वाला टाइम बताएगा। फाइनली एक दो न्यूज जो है जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्टिनेली के एक डिस्ग्रेसफुल हरकत के बारे में। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से मार्टिनेली ने ब्रैडली को इवन आफ्टर इतनी सीरियस इंजरी होने के बावजूद भी किस तरीके से जो हरकत करी है, मुझे शायद उसमें बताने की जरूरत नहीं है, बट अब उसमें उन्होंने एक अपॉलॉजी दे दी है। और मेरे को ये बहुत 200% लगता है कि ये जो अपॉलॉजी है ये एक फुल पीआर डैमेज कंट्रोल है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका जो मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि उन्होंने ब्रैडली को शव क्यों करा, उसका एक हिडन रीजन जो है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, डेफिनेटली एक वो बहुत बड़ा रीजन है। उनको सब पता था यार, ऐसा कुछ नहीं है कि मन करा और नहीं सॉरी यार वो गलती से हो गया, गलती वलती तो बाद का बहाना है। आर्सेनल टॉप पे बैठी है, बट आपका जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं दूसरी टीम जो है झेल जा रही है। मतलब आप वो आर्सेनल की तरह यहाँ पे कहीं ना कहीं खेल पा रहे हो, कहीं ना कहीं नहीं खेल पा रहे हो। तो जो उनका दिमाग है, मुझे ऐसा लगता है कि उसने कहीं ना कहीं ये फ्लैग कर दिया कि ये कोई सीरियस इंजरी विंजरी नहीं है, ये टाइम वेस्ट कर रहा है और हम तो आर्सेनल है, ये हमारा कैसे यार। मतलब एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि आप सारे मैचेस जीत रहे हो, आप टॉप पे बैठे हो, बट ये कैसे नहीं हो रहा, ये कैसे क्रैक नहीं हो रहा है, ये वो वाली चीज़ है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइटल रेस है कहीं ना कहीं जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, और ये जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, इस इंसिडेंट ने एटलीस्ट स्पोर्ट्समैनशिप की जो एक लाइन होती है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली क्रॉस हुई है। आई एम नॉट हैप्पी विद मार्टिनेली। यहाँ पे आपको ये सब हरकत एटलीस्ट प्रीमियर लीग में करने की जरूरत नहीं है ना। मैंने ये सब देखी, ये तो यार हमारे यहीं ला लीगा वालीगा वगैरह के लिए छोड़ दो, जहाँ पे मैनेजर्स जो हैं प्लेयर्स के कानों में उनको गाली वाली बकते हैं, उनको कुछ कुछ डिसीजन बता देते हैं, हमारे रामोस आके सुआरेस को उठा के फेंक देते हैं। बट प्रीमियर लीग की जो मॉनिटरिंग है वो मैंने अलग तरीके से देखी है, एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दिस मार्टिनेली वर्सेस ब्रैडली जो यहाँ पे कहीं ना कहीं हुआ है। फाइनली उसके अलावा मरेस्का के साक होने के बाद रोजिनियोर जो है वो यहाँ पे चेल्सी के नए मैनेजर बन गए हैं। उन्होंने चेल्सी ने चीज़ कंफर्म कर दी है एंड स्ट्रैटसबर्ग से आ रहे हैं। और इनका इंटेंट क्या हो सकता है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो बोले कि यस टू दी बोर्ड, हमें लेना है, यस हम ये नहीं लेते हैं, यस। और ये मुझे उससे कुछ अलग होते हुए नहीं दिख रहे हैं, यही बोर्ड का इंटेंट था और इसी कारण से इन्होंने एक नया मैनेजर यहाँ पे रखा है। एंड एक तरीके से आप मुझे ये
मेरे हिसाब से जो इनकी फिल्टरिंग हुई है मैनेजर की, वो इसी बेसिस पे हुई है कि कौन हमारे लिए हाँ कर सकता है, कौन हमारे लिए ना कर सकता है। एंड आई थिंक शार्ल्टन के साथ इनका मैच है सैटरडे को। अगर वो इस चैंपियनशिप साइड के अगेंस्ट भी सफर करते हैं या फिर कहीं ना कहीं वियर्ड सी खेलती हुई चेल्सी आपको मिलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चेल्सी के फैंस हैं ये बहुत जल्दी ये भी मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरह आपको रिवोल्ट करते हुए मिल जाएंगे। बिकॉज बहुत हो गया, इतने से 1-1.5 साल के अंदर आपने 5 से 6 मैनेजर बदल दिए। एंड ऑफ द डे आपको सारे मैनेजर्स एक ही चीज के लिए चाहिए कि बस यस यस, जो आपसे लड़ेगा, जो आपसे अलग बोलेगा, आप उसको सैक कर दोगे, जैसे आपने मैरेस्का के साथ करा। एंड दिस इजंट हाउ यू रन द फुटबॉल क्लब। जब से रोमन से ये क्लब छीन लिया गया है, तब से चेल्सी की जो हालत है वो बिल्कुल, ऐसे लोगों ने क्लब खरीद लिया है जो उसको मजाक के लिए चलाते हैं, कहीं ना कहीं या अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए चलाते हैं। एंड बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन, आई एम नॉट हैप्पी दिस, बिकॉज आई एम ऑल्सो फुटबॉल फैन। मैं एक कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी किसी भी क्लब में देखना चाहता हूं, सो दैट कंपटीशन बिल्ड हो, कोई प्रोजेक्ट वहां पे बिल्ड हो। बट इस तरीके से कोई प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं होता है, आप एक एक महीने में लाके प्लेयर्स को चेंज कर देते हैं। लेट्स सी ये कितने दिन टिकते हैं, यू नेवर नो। मे बी हो सकता है कि फाइनल मंथ से पहले ये भी सैक होते हुए आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। तो गाइज ये थी कुछ 4-5 चीजें जो मुझे लगता है कि इस वीक हमारे फुटबॉल न्यूज में टॉप पे रहने वाली हैं। मैंने उनके पीछे के रीजन भी बताने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं हर वीक इसी तरीके की वीडियो लेता आता रहूंगा। अगर अच्छी नहीं लगेगी तो नहीं लाऊंगा डेफिनेटली। सो अगर वीडियो आपको एक्चुअली अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप मिल जाएगा। प्लीज फॉलो दैट, प्लीज ज्वाइन दैट, एंड साथ में डिस्कॉर्ड सर्वर ऑल्सो। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।